अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम टू द ब्रेन फैक्ट्स। क्या आप जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक नजर आने वाले क्रोकोडाइल अक्सर पत्थरों को भी खा जाते हैं। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चूहे भी इंसानों की तरह हंसते हैं? अजीब है ना दोस्तों। ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स आप आज जानोगे। नंबर 1 दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल पर बहुत से एनिमल्स भी देख चुके होंगे जो नेचर की तरफ से खुद को छुपा भी सकते हैं। दोस्तों इस फैक्ट में मैं आपको एक ऐसी बर्ड दिखाने वाला हूँ जो अपने आप को एक दरख्त की शाख पर बिठाकर खुद को इस तरह छुपा सकती है कि मानो वो उस वक्त दरख्त की शाख पर मौजूद ही ना हो। ये बर्ड जो आप देख रहे हैं इसको पोटो के नाम से जाना जाता है। ये बर्ड अपने आप को किसी दरख्त पर बिठाकर खुद को छुपा लेते हैं कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई परिंदा नहीं है। और दोस्तों हैरान कुन बात ये भी है कि ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने विंग्स को और अपने गले को स्ट्रेच भी कर सकती है। ये बर्ड एक ही सिचुएशन पर बैठे हुए अपने गर्दन को 180 डिग्री पर रोटेट भी कर सकती है। ये बर्ड बहुत ही अमेजिंग है। मेरे अल्लाह की क्या कुदरत है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नंबर 2 दोस्तों, ये वाला फैक्ट करंट अफेयर्स की सिचुएशन पर है। पूरी ही दुनिया में फैली बीमारी की वजह से क्या आप जानते कि जापान ने स्पोर्ट को मजीद इंट्रोड्यूस करवाने के लिए एक बेसबॉल मैच को इंट्रोड्यूस करवाया। और अमेजिंग बात ये भी है कि इस बेसबॉल में प्लेयर्स को चीयर अप करने के लिए किसी इंसान को नहीं बल्कि 39 रोबोट्स को ग्राउंड में क्राउड की जगह पर लगाया गया था, जहाँ पर इन रोबोट्स ने डांस करके और गेम्स में सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्लेयर्स को चीयर अप करके और उनके हौसले को मजीद बूस्ट अप किया था। और आप ये कह सकते हैं कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में हम स्पोर्ट्स को इस तरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नंबर 3 जमीन पर बात अगर फॉर्मेशन की जाए तो हम सब जानते हैं कि जमीन की फॉर्मेशन के वक्त बहुत बड़ी तादाद में कुछ स्टोन्स जमीन पर आके टकराए थे। और कहा जाता है कि लाखों साल पहले इन्हीं प्लांट्स के स्टोन ने प्रोटोप्लाज्म भी मौजूद था। ये एक तरह का लिविंग मटेरियल होता है जो कि प्लांट्स और एनिमल में पाया जाता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जमीन को ठंडा करने के लिए बहुत बड़ी तादाद में जमीन पर बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जमीन में ही समंदर दरिया बने थे। और जैसे ही ये प्रोटोप्लाज्म पानी के कनेक्शन में आया, प्रोटोप्लाज्म से अलग अलग प्लांट्स समुद्र में ग्रो हो गए। लेकिन ये प्लांट्स ऐसे नहीं थे जो आजकल हम और आप देख रहे हैं। ये एक सिंगल सेल प्लांट थे जिनको किसी भी किस्म की रोशनी की जरूरत थी ही नहीं। और इसीलिए जहाँ वक्त के साथ साथ समुद्र में जीने लगे और आहिस्ता आहिस्ता इन प्लांट्स में तब्दीलियां होने लगी। ये प्लांट्स आहिस्ता आहिस्ता समंदर से बाहर निकलकर समंदर के किनारों तक पहुंच चुकी थी, जहां पर इनको सूरज की रोशनी मिली। और उस कंडीशन में प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए कुछ कुदरती चेंजेस आने लगे, जैसा कि ये प्लांट्स सिंगल सेल प्लांट से मल्टी सेल प्लांट बन गए थे। और ये अपने फूड को समंदर के पानी से नहीं बल्कि सूरज की रोशनी से लेने लगे। और एक चेंज जो माना जाता है कि सूरज की रोशनी की वजह से ही इन प्लांट्स का रंग ग्रीन हुआ। और आजकल हम और आप दरख्त और पौधे ग्रीन कलर में देखते हैं। तो इसलिए ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि पूरी ही जमीन पर प्लांट्स की स्टार्टिंग समंदर की गहराइयों से हुई थी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज भी समंदर की गहराइयों में लाखों ऐसे प्लांट्स की स्पीशीज भी सामने आ रही हैं जिनके बारे में हम आज तक नहीं पता लगा सके। सो फाइनली आप जान चुके हैं कि जमीन पर दरख्त और पौधे कैसे आए थे। नंबर 4 क्या आप जानते कि जो चूहे होते हैं उनको गुदगुदी करवाना बहुत ही पसंद होता है? और क्या आप जानते कि चूहे भी गुदगुदी करवाते हुए हंसते हैं, वो भी इंसानों की तरह। और चूहे को अगर आप गुदगुदी करते हैं तो उसके बाद गुदगुदी करवाना बंद करते हैं तो वो खुद ही ट्राई करते हैं कि आप उनको दोबारा से गुदगुदी करवाएं। और दोस्तों आज मैं आपको सबसे पहली बार आपको चूहे की हंसने की साउंड सुनाने वाला हूँ। और जैसे ही इसको गुदगुदी करवाना बंद किया जाता है तो उस खाद को खुदाना शुरू करता है फिर। और जैसे ही बॉक्स में हाथ को डाला जाता है या खुद से ही हाथ से गुदगुदी करवाने के लिए अप्रोच करता है, जो कि नॉर्मल चूहों की फटवार से बिल्कुल अलग होता है। और ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि वाकई गुदगुदी चूहों को करवाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। नंबर 5 क्या आप जानते हैं कि साल 1973 में नासा ने एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट करवाने का सोचा। उन्होंने सोचा क्या कोई स्पाइडर स्पेस में जीरो ग्रेविटी में अपने जाले को बुन सकता है। ऐसा करने के लिए उन्होंने 2 मकड़ियों जिनको एराबेला और एनिता का नाम दिया गया, उन्होंने एक मिशन में एस्ट्रोनॉट के साथ भेजा था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि स्पाइडर ने स्पेस में चंद दिनों में जमीन की निस्बत काफी बड़े और कॉम्प्लिकेटेड जाले को बुनना था, जो कि अपने आप में अनएक्सपेक्टेड था।
दोस्तों जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं उसमें स्पाइडर ने स्पेस में बुने हुए जाले को दिखाया है और जहां पर आप ये देख सकते हैं कि इन स्पाइडर ने स्पेस पर जमीन की निस्बत कितना अजीब और कॉम्प्लिकेटेड वेब बनाया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि साइंटिस्ट ने इस बात को प्रूव कर दिया था कि किसी भी मकड़ी को जाले बुनने की कैपेबिलिटी स्पेस में जमीन की निस्बत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक नजर आने वाले क्रोकोडाइल अक्सर पत्थरों को भी खा जाते हैं और वो ऐसा अपनी भूख को मिटाने के लिए नहीं बल्कि अपने अच्छे स्विमर बनने के लिए करते हैं। बहुत से ऐसे क्रोकोडाइल होते हैं जिनको सही मिकदार में खाना नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उनका वेट कम हो जाता है और वेट कम होने की वजह से वो चाहकर भी समंदर के किनारे पर नहीं जा सकते, जिसकी वजह से उनको शिकार करने में बहुत ही परेशानी होती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि क्रोकोडाइल अक्सर पत्थरों को खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ जाता है और वो आसानी से समंदर के किनारे तक जा सकता है। और इस तरह से ये बात साफ हो चुकी है कि क्रोकोडाइल की बनावट इस तरह होती है कि वो बहुत ही आसानी से पत्थरों को अपने जिस्म में काफी लंबे अरसे तक रख सकते हैं। लेकिन इसमें भी डाइजेशन की स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी मगरमच्छ अपने किसी शिकार को खाता है तो पेट में मौजूद पत्थर उस शिकार को जल्दी स्मैश करने के काम आता है, जिसकी वजह से उसकी डाइजेशन स्पीड बढ़ जाती है। क्या आप क्रोकोडाइल की इस अमेजिंग फैक्ट को पहले से जानते थे? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 7, VR टेक्नोलॉजी तो इस दुनिया का फ्यूचर है और उसमें किसी भी किस्म का कुछ शक नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जर्मनी का स्टार्टअप VR टेक्नोलॉजी को एक ऐसे लेवल पर लेकर गया है जिसके बारे में हमने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। जर्मनी में अभी हाल ही में दुनिया का अभी तक का सबसे ज्यादा एडवांस रियल टाइम होलोलेंस को बनाकर तैयार किया गया है, जिससे आपको ये आई मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट और आसपास की सभी चीजों को एनिमेटेड चीजों में कन्वर्ट करके देता है। और ये रियल टाइम में ट्रैफिक जैम और रोड के हार्डल्स की वजह से आपके एक्सपीरियंस को भी बूस्ट करने एनिमेशन में चेंज भी करता रहता है, और वो भी रियल टाइम में, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप रियल टाइम में किसी भी विजुअल वर्ल्ड में ही ट्रेवल कर रहे हैं। और इस चीज को पहनाने के बाद आपको मोशन सिकनेस जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये डिवाइस अपने आप में VR टेक्नोलॉजी का एक एडवांस डिवाइस जरूर है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि सिंगापुर के एयरपोर्ट को सबसे ज्यादा खूबसूरत एयरपोर्ट माना जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह इंडोर वाटरफॉल और टेक्नोलॉजी है। और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इसी एयरपोर्ट में दुनिया का सबसे पहला काइनेटिक रेन ड्रॉप स्कल्पचर को भी बनाया गया है। दोस्तों ये जो वीडियो क्लिप आप देख रहे हैं ये रेन ड्रॉप स्कल्पचर की है। इस टेक्नोलॉजी को सबसे पहली बार जर्मनी में इन्वेंट किया गया था, जिससे 180 ग्राम की कॉपर प्लेट्स एल्यूमिनियम रेन ड्रॉप्स को बनाकर तैयार किया गया था, जिसको एल्यूमिनियम वायर से कनेक्ट करके उस वायर को एक कंप्यूटराइज्ड मोटर से कनेक्ट किया जाता था, जो कि फ्लो को हर डायरेक्शन में मूव करा सकती है। और जैसे ही एयरपोर्ट पर हवा चलती है तो इन रेन ड्रॉप्स में कनेक्टिंग मोटर्स उन्हीं रेनबो के हिसाब से रेन ड्रॉप्स को ऊपर नीचे या फिर किसी एक पर्टिकुलर सिंक्रोनाइज्ड वे में मूव कराने लगती है, जिसकी वजह से हमें यह स्कल्पचर हमें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नजर आता है। क्या आपका इत्तेफाक हुआ है सिंगापुर के इस अमेजिंग एयरपोर्ट को देखने का? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नंबर 9, दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर हम काफी लंबे गैप से लिक्विड या पानी ना पिए तो उस कंडीशन में बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में सी वाटर को पी जाते हैं तो उस कंडीशन में आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि सी वाटर ज्यादा पीने से ह्यूमन बॉडी में डिहाइड्रेशन क्यों होती है? एक्चुअली किडनी उस पानी को फिल्टर करके यूरेन नहीं बना सकती, जिसमें किडनी की वाटर स्टोरेज किडनी की निस्बत में 2% से ज्यादा साल्ट होता है। और अगर बात सी वाटर की जाए तो सी वाटर में 3% या उससे भी ज्यादा परसेंटेज में साल्ट होता है। और किडनी कॉन्सेंट्रेटेड वाटर को डिल्यूट करने के लिए हमारी बॉडी में पहले मौजूद पानी को ऑब्जॉर्व करके उस पानी में साल्ट को डिल्यूट करने लगती है, जिसकी वजह से जिस्म में पानी की कमी होने लगती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि अगर हम ज्यादा अमाउंट में सी वाटर को पी लेते हैं तो उस कंडीशन में हमें प्यास लगने लगती है। और उस कंडीशन में अगर हम ज्यादा पानी ना पिए तो डिहाइड्रेशन की वजह से डेथ भी हो जाती है। नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि जापान में पोकेमॉन का क्रेज बहुत है और यही वजह है कि जापान में हर साल पिकाचू परेड भी निकाली जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोकेमॉन की ये दीवानगी परेड तक नहीं बल्कि जापान में इसी चीज को मद्देनजर रखते बहुत ही रियलिस्टिक पोकेमॉन कैफे भी खोले गए हैं। और इन कैफे में सब डिशेस को, शेक्स को, क्रॉकरी और फर्नीचर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये आने के बाद आपको ऐसा फील होगा कि आप रियल में पोकेमॉन की दुनिया में आ गए हो। बल्कि ये कि वेटर्स भी आपको पोकेमॉन के ड्रेस में फूड को सर्व करते हुए नजर आएंगे। और इन कैफेज को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रियलिस्टिक पोकेमॉन कैफेज भी माना जाता है।
तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।